सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 साल 4 माह बाद कराची तजावुजात केस की समाअत KDA ने बोर्ड बेसन पर तामीर इमारत से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी अदालत में मौजूद। अदालत ने केस में मुतालिका हुकाम से शहर में रफाही प्लॉट्स और तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स इजाफे के बाद 72,554 पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी पर जा पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दाल हुकूमत में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत पर फरीकैन से तफसीली जवाब तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है, लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। ये बताएं कि क्या पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए की है। इस्लामाबाद की जिलाई हुकूमत के नुमाइंदे ने बताया कि वो दूसरी सूबाई हुकूमत है, आटा यहाँ महंगा है और इस्लामाबाद में किराए भी ज़्यादा हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चौंक में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमगे और इनामात तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि खुशी है आज 530 खवातीन एहलकार भी पास आउट हो रही हैं। मुआशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। IG पंजाब से कहा कि 7,000 खवातीन पुलिस एहलकार कम हैं, इजाफा होना चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर मुझे भी खुद को साबित करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। कोई अब नहीं कह सकता कि मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरा बाप वज़ीर आज़म था। पंजाब में गंदम की फसल कट कर मंडियों में पहुंचना शुरू। सूबाई हुकूमत की तरफ से गंदम की खरीदारी ना होने की वजह से गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त होने लगी। किसान परेशान। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली को बताया कि गंदम की रिपोर्ट निगरान हुकूमत के दौर में हुई, उस पर वजीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिलफौर गंदम खरीदारी न करने की वजह नमी है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम करने पर इत्तफाक हो गया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने निगरान हुकूमत पर गंदम दरामद करने पर तनकीद करते हुए कहा था कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, महंगी खाद, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। हमारे खदशात हैं कि शब बारात पर बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। पता चला कि शब बारात पर बुशरा बीबी को अफ्तार के खाने में टॉयलेट क्लीनर के 2-3 कतरे मिलाए गए। इस खाने के बाद से बुशरा बीबी की सेहत खराब हुई और रोज़ बिगड़ती जा रही है। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफज़ई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा गिरफ्तारी से पहले बुशरा बीबी को ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कोई मसला नहीं था। गिरफ्तारी के बाद से बुशरा बीबी की सेहत खराब है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालत के अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी का ब्लड टेस्ट नहीं करने दिया गया। ब्लड टेस्ट से ही पता चलता कि जहर का अंसर मौजूद है या नहीं। आज से 27 अप्रैल के दौरान बलोचिस्तान के 24 अजला में दरमियानी से तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। पसनी और दीगर साहिली इलाकों में माहीगीरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी चक्कर चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को।
अमेरिका के कई कॉलेज कैंपसेस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। कोलंबिया, हार्वर्ड, यूएससी, टेक्सास यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात में मुजाहिरे। यूएससी में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज के दौरान कशीदगी। एक सहाफ़ी समेत दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। हार्वर्ड में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की एक्शन की धमकी। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज और गिरफ्तारियाँ। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। अमरीकी जामियात में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बौखला उठे। मुजाहिरीन को यहूद मुखालिफ हुजूम से तशबीह दे दी। अमरीकी जामियात के सुदूर को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि यहूदी तलबा पर हमलों को रोकने में अमरीकी जामियात के सुदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। छह माह से गजा के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम देखकर शदीद गुस्सा और मायूसी है। गजा में अन-नसर और शिफा अस्पताल में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त फ़लस्तीनियों पर जुल्म का एक और बाब है। नहीं मालूम फ़लस्तीनी ये तकालीफ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मलाला यूसुफ़ज़ई बोल पड़ी। इसराइली हुकूमत की भी मज़म्मत। कहा, इसराइली हुकूमत को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करती हैं। अब मज़ीद लाशें, स्कूलों पर बमबारी और भूख से तड़पते बच्चों को नहीं देख सकते। गजा में फौरी जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट बरतरफी के खिलाफ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजारों के वकील का इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं। हुकूमत के पास कुछ करने को चार आने नहीं, बस कहा जाता है कि खिदमत कर रहे हैं। एक एक आसामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां उनको पकड़ना होती हैं जो काबिल ही नहीं होते। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सदर और गवर्नर के पैकेज के तहत भर्तियां हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर और गवर्नर के पास क्या इख्तियार है, क्या उनके पास अपने पैसे थे। आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाज़त नहीं देंगे। सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिसे चाहें पैसे बांटते रहें। हमारी क़यादत ने मीसाक़े मईशत पर बात करने का कहा तो तहरीक इंसाफ ने इसको NRO कह दिया। हमारी क़यादत को यकीन था कि बानी PTI अनाड़ी हैं। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। रहनुमा नून लीग बशीर मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है, वो कोशिश कर रहे हैं। कराची में पुलिस और रेंजर्स काम कर रही है, बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। मैंने माजी में बानी PTI को भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ़ोन करने का कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आरिफ हबीब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है, उन्होंने IMF के साथ मामलात हल किए, इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ के मामलात हल किए। कुछ तो है जिसकी वजह से वो तमाम मामलात हल करने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तान दौरे का इम्कान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि बानी PTI जनरल फैज से पूछ कर टिकट देते थे। मैंने उनसे साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को सियालकोट से पार्टी टिकट देने की दरख्वास्त की तो बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज वहां से फिरदौस आशिक अवान को टिकट दिलवाना चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। नदीम अफजल चंद ने इंकिशाफ किया कि बानी PTI जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनाती पर भी खुश नहीं थे और उन्होंने कहा था कि बाबर सत्तार हमारे खिलाफ लिखता है, उसे बिल्कुल जज नहीं बनने देना।
उन्होंने पार्लिमानी कमेटी में भी अली मोहम्मद खान से कहकर बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती की मुखालफत कराई थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा? अहम ओहदे पर तैनाती के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मामला 2 रोज़ में हल करने का दावा। कहा कोशिश होगी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी ऑपोजिशन को देने की रिवायत बरकरार रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल वापस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ प्रोटोकॉल की सिर्फ 2 गाड़ियां रह गईं। सुप्रीम कोर्ट जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से वापसी पर तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि गाड़ी के आगे पायलट नहीं रखा जाए। सफ़र के दौरान मामूल का ट्रैफिक भी रवा रहना चाहिए। इससे पहले चीफ जस्टिस साहिबान के प्रोटोकॉल के लिए 10 से 12 गाड़ियाँ मुख्तस होती थी। कराची में पुलिस एहलकारों के मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पर छोड़ने के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल। पुलिस हुक्काम ने दोनों एहलकारों को क्लीन चिट दे दी। कहा दोनों एहलकार मोटरसाइकिल चोरी और सहूलतकारी में मुलविस नहीं। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल को शहरी ने भैंस कॉलोनी से मोटरसाइकिल छीनने की रिपोर्ट कराई। मुद्दई के मुताबिक मोटरसाइकिल पर ट्रैकर लगा हुआ था। ट्रेस करने पर मुल्ज़मान मोटरसाइकिल कचरे में छुपाकर फरार हो गए। एहलकारों को मोटरसाइकिल मरी गोट से मिली। मोटरसाइकिल थाने ले जाने के दौरान एहलकार इमरजेंसी कॉल पर चले गए। गुज़श्ता रोज़ भैंस कॉलोनी में बैंक के बाहर छीनी गई मोटरसाइकिल की CCTV वीडियो सामने आई थी। वीडियो में 2 पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पंप पर आते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार एक मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पर खड़ी करके दूसरी मोटरसाइकिल पर वापस आ गए थे। मुल्क में कुत्तों के काटने के वाक़यात में खतरनाक इजाफा। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में हुए। एक हफ्ते में सिंध में 2348 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में पंजाब के अलावा मुल्क के 3 सूबों में कुत्ते के काटने के 2783 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते के काटने के 250, बलूचिस्तान में 117 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में आज़ाद कश्मीर में कुत्ते के काटने के 68 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में कुत्ते के काटने का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि पंजाब हुकूमत ने कुत्ते के काटने के केसेस का डेटा फराहम नहीं किया। मुल्क भर में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। मुख्तलिफ अक़साम की इंसुलिन, इन्हेलर्स और नफसियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स के मुताबिक कराची में 27 अहम अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। हुकूमत सिंध का सूबे भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को अद्वियात का सर्वे करने का हुक्म। इस्लामाबाद में भी 30 अहम अद्वियात मार्केट से गायब। रैप हुक्काम का कहना है कि अद्वियात की किल्लत नहीं, सप्लाई चेन के इशूज़ हो सकते हैं। इंसुलिन वाफर मिकदार में मौजूद है और मरीजों को मिल रही है। तुर्बत में 3 लापता अफराद के अहले खाना का कौमी शाहराह पर धरना 4 रोज़ से जारी। धरने के बायस तुर्बत से पंचकोट, कोयटा, गवादर और कराची शाहराह 2 मकामात पर बंद। तुर्बत में शापक और डी बलोच के मकाम पर शाहराह ब्लॉक होने से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात। अहले खाना का दावा है कि अजीज़, नवाज और नईम 18 अप्रैल से लापता हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज शाम 7:30 बजे लाहौर में खेला जाएगा। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और इरफान खान इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। 7 रुकनी नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, साबिक विमेन क्रिकेटर्स इस्माविया इकबाल, मरीना इकबाल, मोहतशिम रशीद, निदा डार और बतूल फातिमा सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे।
इसराइली फौज का रफा में पनाहगुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। रफा पर हमले का खदशा, इसराइल की 2 ब्रिगेड फौज गजा भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त दरकार है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई खबरों से मजीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गजा में इज्तमाई खबरों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुल्वान ने कहा कि अमरीका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तमाई खबर मिली है। गजा के अशफा अस्पताल के सहन से 30 अफराद की इज्तमाई खबर दरियाफ्त हुई। स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर फ़लस्तीन के हामी कैंप्स को ख़त्म करने में नाकाम रहे। अमरीका भर के कॉलेज कैंपों में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन अमरीकी जामियात में आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं। यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया गया। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया गया। खला में एटमी हथियारों की दौड़ के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। करारदाद अमरीका और जापान ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा कि ये अमरीका और जापान की घिनौनी साजिश है जिससे काउंसिल को धोखा दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार खला में ले जाने पर 1967 से पाबंदी है। रूसी सफ़ीर ने सवाल उठाया कि अमरीका और जापान की इस करारदाद के पीछे क्या मकासद हैं। उन्हें 57 साल बाद 2024 में पाबंदी की तौसीक का ख्याल क्यों आया। बोले, रूस जल्द ही खला को पुरअमन रखने से मुतालिक अपनी करारदाद पर बात करेगा। अमरीका ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूस मसनूई सैयारा शिकन एटमी हथियार बना रहा है जिन्हें खला में भेजा जा सकेगा। रूस ने इल्ज़ाम की तरदीद की थी। रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि मॉस्को खला में जौहरी हथियार रखने के खिलाफ है। पेंटागन ने टैक्टिकल मिसाइल यूक्रेन मुंतकिल कर दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले टैक्टिकल हथियार इसी माह यूक्रेन मुंतकिल किए गए। रूसी वजारत दिफा ने 3 टैक्टिकल मिसाइल पिछले हफ्ते रोकने का दावा किया था। अमरीकी रियासत एरिज़ोना की ज्यूरी ने सन 2020 के शरारती इलेक्शन में मुदाखलत के केस में रूडी जुलियानी समेत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के 18 साथियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को बगैर फर्द जुर्म आयद किए साथी साजिशी करार दे दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में मलेरिया का मरज़ तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है, जहां 16 से ज़्यादा अजला को मलेरिया के हवाले से हाई रिस्क करार दिया गया है, जहां गुज़श्ता साल 10,40,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। और सुनहरे बाल, गोरे गोरे गाल, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में क्रिकेट की बॉल। हुंजा के गांव खानाबाद की 8 साला अलीहा शाह क्रिकेट की दीवानी है। बाएं हाथ से फास्ट बॉलिंग और दाएं हाथ से बैटिंग करती है। अलीहा शाह का कहना है कि वो भाइयों से क्रिकेट सीखती हैं। अम्मी मना करती हैं, पड़ोसी भी थोड़ा थोड़ा मना करते हैं, लेकिन वालिद चाहते हैं कि बेटी मुल्क का नाम रोशन करे।